दोस्तों, आज हम महाभारत के विषय में उस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिस विषय पे लोग बात नहीं करते। महाभारत के उस छुपा रहस्य के बारे में जिसे आपको जानना चाहिए और जान के आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, महाभारत होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? हम सबसे पहले उसी पर जाते हैं कि महाभारत हुआ क्यों, आखिर इसका कारण क्या है, और क्या नहीं होता तो फिर महाभारत भी नहीं होता। कहाँ गलतियाँ हुई और कहाँ पे सुधार हो जाता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। महाभारत का युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण है माता द्रौपदी का अपमान, माता द्रौपदी का चीरहरण करने का कोशिश। वहीं से महाभारत का शुरुआत हुआ। जब दोनों दलों में द्वितक्रिया हो रहा था, उस समय जब युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, उस वक्त वो माता द्रौपदी को दांव पे लगा दिए और वो भी हार गए। मीन्स माता द्रौपदी को भी हार गए। तब दुशासन खींच के माता द्रौपदी को सभा में लाए और सभा में लाए तब माता द्रौपदी सबसे मदद की गुहार की। भीष्म पितामह थे, अपने पांचों पतियों से की, राजा से की, सबसे की, पर किसी ने भी उनका गुहार नहीं सुना। फिर हार पाँच कर वो भगवान को बुलाई और भगवान को बुलाने में कहते हैं कि उनको देर हुआ, पर भगवान को आने में देर नहीं हुआ, क्योंकि भगवान हमेशा सब जगह रहते हैं। भगवान भी देखते हैं उस वक्त कि मेरा भक्त मुसीबत आने पे सबसे पहले किसको याद कर रहा है, मेरे को या फिर अपने परिजनों को। तो अगर वो परिजनों को, अपनों को सबसे पहले बुलाता है तो भगवान देखते हैं कि कौन क्या करता है। और जब उसका ये भ्रम मिट जाता है कि मेरे अपने कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं बचा सकता, तब वो पूर्ण समर्पण के साथ भगवान को पुकारता है। ठीक इसी प्रकार माता द्रौपदी भी सबसे पहले सोची कि मेरे को अर्जुन बचा लेगा, मुझे मेरे पांचों पतियां बचा लेंगे, मेरे को भीष्म पितामह बचा लेंगे, इतना लोग हैं मुझे बचा लेंगे। पर वो जब सब जगह से हार गई तो खुद भी कोशिश की, पकड़ के दांत से साड़ी को पकड़ी कि मैं बचा लूँगी। पर वो सब में जब असमर्थ हो गई तब भगवान को पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण वियोग के साथ बुलाई कि अब बचा लो, अब जाए लाज तुम्हारी, अब जाए ना लाज हमारी। और बस वो जैसे ऐसे बोली वैसे ही भगवान तुरंत दौड़ के आ गए और भगवान साड़ी बढ़ाने लगे और दुशासन थक कर गिर गया और माता द्रौपदी का भगवान ही रक्षा किए। और भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अब मैं इस विषय पे बात करना चाहती हूँ कि यहाँ पर अगर भीष्म पितामह आवाज़ उठाते हैं, भीष्म पितामह अगर धर्म पे बोलते हैं तो और डांटते हैं और एक थप्पड़ मार के भी अगर बोलते हैं कि तुम ऐसा मत करो, ये शोभा नहीं देता है, जाओ बैठो अपने जगह पे, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि भीष्म पितामह की बात कोई काट दे। लेकिन भीष्म पितामह से भी यहाँ पर गलती हुई। वहाँ पे सभा में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे। अगर उस समय महाभारत के युद्ध में यहाँ पे युधिष्ठिर जी से भी बहुत बड़ा गलती हुआ कि वो माता द्रौपदी को दांव पे लगाएं। कोई भी चीज़ हो, कभी भी अपना पत्नी को बीच में नहीं लाना चाहिए। आपका जो भी खेल हो, जो भी हो, पत्नी को बीच में लाना गलत बात है। जब युधिष्ठिर सब कुछ हार गए तो लास्ट में वो द्रौपदी को दांव पे लगाए और द्रौपदी ये प्रश्न भी पूछी कि आपको मुझे दांव पे लगाने का कोई अधिकार नहीं है। पति को पत्नी को दांव पे लगाने का कोई अधिकार होता नहीं है। पति का अधिकार है पत्नी का रक्षा करने का, ना कि दांव पे लगाने का। तो यहाँ पे युधिष्ठिर जी से भी बहुत बड़ा गलती हो गया कि वो माता द्रौपदी को दांव पे लगा दिए। और सबसे बड़ा बात तो ये है कि ये जुआ जो है वो सब कुछ का सर्वनाश कर देता है। यहाँ पर एक उदाहरण ये भी दिया गया है कि जुआ जब आप खेलते हैं तो आपका मति भ्रमित हो जाता है। आप लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि आप क्या क्या कर देते हैं आपको पता नहीं चलता। सोचिए,
धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज थे। वो धर्म के बारे में पूरा जानते हैं, फिर भी वो अपनी धर्म पत्नी को दांव पे लगा दिए। फिर सिंपल सा छोटा सा लोगों का क्या समझ है। तो इसका उदाहरण यही है कि हमें कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ हमारा नाश ही नहीं करता, सर्वनाश कर देता है। तो एक तरफ से ये उदाहरण को पेश किया गया कि जुआ बहुत नुकसानदायक होता है, सर्वनाश कर देता है। जो जुआ खेलता है उसका सोचने का शक्ति, सोचने का क्षमता सब नष्ट हो जाता है। जैसे युधिष्ठिर का हो गया, वो सही निर्णय नहीं ले पाए इस जुआ के चक्कर में। इसलिए जुआ से जितना दूर रहेंगे आप उतना सुखी रहेंगे। तो यही वो कारण था महाभारत का युद्ध का कि माता द्रौपदी को दांव पे लगाना युधिष्ठिर जी का, और भीष्म पितामह को बीच में नहीं बोलना। और कोई कितना भी बड़ा दास क्यों ना हो, मान लेते हैं कि पांचों पांडव उस समय दास हो गए थे, पर अपने पत्नी के रक्षा उन्हें करना चाहिए था। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर महाभारत का युद्ध नहीं होता। एक जब स्त्री पर चोट पहुंचता है, उसके मान पे पहुंचता है, तो फिर वहाँ से महाभारत का युद्ध शुरू हो जाता है। और महाभारत का युद्ध का भी शुरुआत इसीलिए हुआ क्योंकि द्रौपदी को बीच सभा में लज्जित किया गया और चीरहरण करने का कोशिश किया गया। अगर कुछ गलतियां रोक लिया जाता या फिर कुछ गलतियां नहीं होती तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि कभी भी स्त्री के सम्मान पे हाथ नहीं लगाना चाहिए, कभी भी स्त्री के सम्मान पे आँच नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि भगवान भी कहते हैं जहाँ स्त्री का सम्मान नहीं है वहाँ मैं कभी नहीं जाता और उस जगह का, उस लोक का मैं सर्वनाश कर देता हूँ। बस यही कारण था कौरवों का भी सर्वनाश का। उन्होंने सबसे बड़ा गलती ये कर दिया कि एक स्त्री के सम्मान पे हाथ डाला, और जब कोई सम्मान पे किसी का हाथ डालता है स्त्री का तो उसका सर्वनाश निश्चित है। इसीलिए कौरवों का भी सर्वनाश हुआ। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तब तक हमेशा खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।